सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को, उनके मुख्य सचेतक जी को, कि लगातार उन्होंने पहल की, संपर्क किया और जो गतिरोध सदन के अंदर था, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों से सभी से ही मैं कहना चाहता हूं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा हर विषय पर वाद विवाद होता है, तो कई बात ऐसी होती है हम नहीं कहना चाहते, फिर भी वो निकल जाती है। लेकिन उसके लिए हम इस बात को इतना खींचें कि सदन बाधित हो, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं। हम वो लोग हैं जो राजस्थान की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप राजस्थान की जनता ने, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के में हो, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी आशा है। आप उनके मन में अगर भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति जो उनका भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोई भी माननीय हमारे सदस्य, कोई भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकलेगी, उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। और इसलिए होता है कि हमने जो सदन में बात की है वो उसके अनुरूप नहीं है। हम कुछ भी बोलें, हम अपनी बात रखें, हम उसको सोच विचार करके रखना चाहिए। छोटी सी बात कोई भी हो सकती है, लेकिन वो धीरे बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, आखिरकार खत्म तो उसको करना ही पड़ता है, आखिरकार काम तो वही होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, इस अध्यक्ष के आसन पर अब से पहले बहुत बड़े माननीय हमारे अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नरोत्तम लाल जी जोशी हों, रामनिवास मिर्धा जी हों, रामकिशोर जी व्यास हों, लक्ष्मण सिंह जी हों, पूनम चंद जी बिश्नोई हों, हीरालाल देवपरा हों, हरिशंकर भावड़ा जी हों, शांतिलाल जी चपलोत हों, परशुराम मदेरणा जी हों, कैलाश मेघवाल जी हों, सीपी जोशी जी हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी हों, दीपेंद्र सिंह जी, बहुत हैं इसमें, समरथ लाल जी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, कि वो हमारे सभी सम्माननीय होते हैं। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए इस सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। हमें कुछ बातें ये भी हैं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं सदन चलता है, हमारे साथी कई हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग हमारे उनको जो नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा ये है कि हम उसकी पालना करें। हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं? जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा,
क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक एक मिनट हमारा कैसे उपयोगी हो सकता है, हम राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि 2-3 दिन से सदन में बड़ा व्यवधान, कई लोगों ने कहा कि सदन की कार्रवाई आगे के लिए कर दी जाए। मैंने कहा नहीं, सदन इसके लिए नहीं होता है। सदन राजस्थान की जनता का एक उस तरह का आश्रय है जहां राजस्थान की जनता सोचती है कि हमारे बारे में विचार होता है और हमारे बारे में राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमारे लिए सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम भावावेश में आकर कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। कभी कभी कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आदमी जब बड़ा होता है तो उसको बड़े के आधार पर व्यवहार भी बदलना होता है, आचरण भी बदलना होता है, उसको देखना भी पड़ता है कि मैं आखिर किस पद पर हूं, कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो ही झुकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, और मैं आगे के लिए भी इतना कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ, एक उन अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे 200 सदस्यों की जिम्मेदारी है। हर सदस्य चुनकर के आया है, उनको अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए हमारे सदन की मर्यादा कैसे रहे, मैं अपनी बात कैसे कह पाऊं, कभी कभी होता था, इस सदन में देखा है। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उनको भी, और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने ये अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। ये हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने भी उस दिन कहा कि हमने उस शब्द को, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले, उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप विलोपित करने का निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, ये जनता पूरा देखती है, सब कुछ देखती है। वो आपके बारे में टिप्पणी हो, इधर के बारे में टिप्पणी हो, वो टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को, जिस भाव और भावना से इस सदन में हमने, राजस्थान की जनता ने हमें भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है, आपका दायित्व है। हमेशा हम कहते हैं कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष हमारे उन कामों को भी बताता है, और विपक्ष जब कहता है तो हम उस बात पर संज्ञान भी लेते हैं, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि आपने कौन सी बात ठीक प्रकार से कही है, जिसका हमारी सरकार से, हमारे राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिले। हमेशा हमने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को गरिमापूर्ण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पता है आपके दिल को जो ठेस लगी है, निश्चित रूप से हम भी आपसे कहना चाहते हैं, ये सदन के सभी सदस्य, आपके उस धैर्य को आपने जिस तरह से किया, लेकिन इतना ही है, उस दिन जो मैं देख रहा था, मैं सीएमओ में बैठा था, इतना समय नहीं मिला कि सदस्य ने बात उठाई और वो 3 मिनट के 2.5 मिनट के अंदर ये वाक्य पूरा हुआ। थोड़ा हमको भी इस बात का
ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर वही काम होना है तो थोड़ा उसमें समय लेते हुए हमें आगे हमारे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह। अध्यक्ष जी, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद। माननीय सत्ता पक्ष के हमारे सभी जो सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक प्रकार से अपना काम किया है और आगे भी सभी आप लोग मिलकर के करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हैं। जनता के हर बात का ध्यान रखते हुए राजस्थान हमारा किस तरह से विकसित हो, राजस्थान हमारा उत्कृष्ट हो, सभी विषयों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।